असमंजस कोई मुझे कपड़े भी उठाने हैं, पहले कपड़े उठा लेती हूँ मैं और फिर बताती हूँ आपको कि क्या असमंजस है, क्या परेशानी है। मुझे परेशानी कोई नहीं है, इतना लोड लेके ज़िंदगी जी नहीं सकती मैं। टेंशन होती है मुझे, पर ज़्यादा देर में उसको दिमाग में जो है अपने रखती नहीं हूँ, सारी बातें जो है निकाल देती हूँ। और थैंक गॉड कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं। और मेरा एक नेचर है, ऐसा नेचर है कि अगर मेरे माइंड में कोई बात है और जैसे कि सामने वाले से मैं नाराज़ हूँ और मैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मान लो बड़े हैं या फिर मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ या किसी कारणवश उनको जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, तो अब मेरे पास है मेरे प्यारे पति थे। गुस्सा हो तो उन पर एक्सप्रेस कर दो, और कोई भी बात जो किसी और से शेयर नहीं कर सकती वो उनसे शेयर कर दूँ तो मेरे मन को जो है काफ़ी सुकून मिल जाता है। मुझे लगता है कि मेरी सारी टेंशन जो है मैंने उनको दे दी है, अब मैं इजीली अपना जो है दिमाग खाली कर सकती हूँ। मैंने अपनी दिमाग की टेंशन उनके दिमाग में डाल दी, अब वो लें टेंशन और वो लेते नहीं हैं। मतलब हस्बैंड ऐसे हैं कि वो मेरी बात ध्यान से सुनते नहीं, और मुझे होता है कहना मेरे मन की बात, भड़ास जो है निकालना, सुने ना सुने बस अपन ने दे दी उनको अपनी टेंशन। और यहाँ देखो कितना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है, सनसेट है ना। हाँ, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि हमारे शुभचिंतक हैं, सच में शुभचिंतक हैं। उन्होंने हमेशा हमारा जो है भला ही चाहा है, अच्छा ही सोचा है। मेरी ज़िंदगी में उनकी जगह माता पिता के ही समान है। उनका ये कहना है कि वीडियोस जो मैं बनाती हूँ वो उचित नहीं है, उनको उचित नहीं लगता वीडियोस मेरा बनाना, क्योंकि उनको लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी जो भी है, जो भी मैं उनकी लगती हूँ, वो वीडियोस बनाती है तो अच्छा नहीं लगता। तो मतलब ऐसा आसपास है, काफ़ी सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई गलत काम थोड़े ना कर रहे, किसी के घर पर डाका थोड़े ना डाल रहे। पर लोगों की थिंकिंग, मतलब हमारे जो माता पिता हैं, हमारे माता पिता भी और जो और रिश्तेदार हमारे शुभचिंतक, उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई उनकी बेटी के बारे में बोले कि आपकी बेटी जो है वीडियोस बनाती है, अच्छा नहीं लगता, लोग पागल बोलते हैं। और उन्होंने कहा मुझे कि आप वीडियोस मत बनाओ, और लाइफ में अभी तक मैंने जो है उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट की है, अभी भी करती हूँ, और उनकी कोई भी बात मैंने अभी तक लाइफ में टाली नहीं है, और इस बात को भी मैं टालना बिल्कुल नहीं चाहती। बट पेरेंट्स को और जो हमारे माता पिता हैं उनको समझना चाहिए, हमसे जो बड़े हैं, हमारी जनरेशन जो हमसे बड़ी है, उनको समझना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लोगों की बातों में ना आकर बच्चे की थिंकिंग को समझनी चाहिए कि वो करना क्या चाह रहे हैं, और मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा, उनको समझना चाहिए, मतलब लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। तो हमारे प्रिय शुभचिंतक जो भी हैं, ब्ला ब्ला नाम नहीं लूँगी, तो उनको मैं बोल दूँ कि मैंने आज तक तो आपकी बात कभी नहीं टाली, बट प्लीज़ यहाँ तक मैं आ गई हूँ, यहाँ तक मतलब मैंने डिसीज़न ले लिया है, और वीडियोस बनाते हुए मुझे अराउंड 3 मंथ होने लगे हैं वीडियोस बनाते बनाते। तो मैं नहीं चाहती यहाँ से वापस जाना, मतलब वापस जाना का मतलब मैं वापस बंद नहीं करना चाहती। हम घर से निकल गए हैं रास्ते के लिए, जिस मंजिल के लिए, तो अब हमको चलना ही है, वापस नहीं जाना, वापस उतना ही सफ़र तय नहीं करना जितना हमने यहाँ आने के लिए जो है लगाया है। तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी हमारे शुभचिंतक जो भी हैं, जो भी नहीं, सब अपने ही हैं, जो भी नहीं बहुत ख़ास हैं, अपने हैं, शायद कहीं ना कहीं भले के लिए बोल रहे हैं, और शायद उन्होंने जितनी लाइफ में अपनी एक्सपीरियंस लिया है उसके हिसाब से बोल रहे हैं। पर जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, उनकी फीलिंग्स को उनको समझना चाहिए, थोड़ा तो समझने की कोशिश करें, ये उम्मीद करती हूँ। हमेशा
हमेशा नहीं, हमेशा अच्छे ही लेते हैं डिसीजन। उनकी सोच के हिसाब से जो है हमसे बड़े लोग, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी वो डिसीजन लेते हैं हम छोटों के लिए, बच्चों के लिए, वो अच्छे ही होते हैं। पर हमेशा ही बच्चे गलत हों ये ज़रूरी नहीं है। बच्चों की फीलिंग्स को थोड़ा तो समझिए और क्या कर रहे हैं, बस लोगों की बातों में ना ध्यान देते हुए बच्चे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस बाकी कुछ नहीं। मैंने आपकी बात कभी भी टाली नहीं है और मैं अभी भी नहीं टालूँगी, मतलब अभी भी टालना नहीं चाहती हूँ और आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो जो है सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिल से सॉरी। बट मैं जो है वीडियोस बंद नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं जो है अपनी अलग से पहचान बनाऊँ, खुद इंडिपेंडेंट हूँ। और जो भी मुझे समझ आया, जो भी नहीं, काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद मैंने वीडियोस चालू किए हैं। और मेरे हस्बैंड बाय गॉड इतने अच्छे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे वीडियोस उनके फ्रेंड सर्कल में या उनके रिलेशन में ना जाते हूँ। सभी लोग देखते हैं, पब्लिक है तो काफ़ी लोग देखते होंगे। उनको भी काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिला होगा कि तुम्हारी वाइफ वीडियोस बनाती है, और मेरे इन लॉज, उनको भी काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिला होगा कि आपकी बहू जो है वीडियोस बनाती है क्या। उन्होंने कहा हाँ, प्राउडली। और मेरे हस्बैंड को भी किसी ने बोला था, मुझे पता नहीं, उन्होंने थोड़ा मुझे बताया था, पर उन्होंने मुझे कहा है, बहुत अच्छे से समझाया है। और ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता था कि ये होंगी। किसी कोई और होता, मतलब ये मेरे अपने हैं, मैं इनसे बहस नहीं करना चाहती और इनसे मतलब बदतमीजी नहीं करना चाहती, और ना करूँगी कभी, और ना की है। पर जो कोई और हो, दूसरा हो, तो मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रेडी हूँ। कोई और हो तो उनसे बहस बनती है जो हमको जानते नहीं हैं, और जो लोग अनाप शनाप बोलें तो उनको जवाब देने के लिए मैं रेडी हूँ। पर ये मेरे अपने हैं, शायद मेरा भला चाहते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की बातों में ना आए, थोड़ी अपनी बच्ची की फीलिंग्स को समझें, बस इतना ही चाहती हूँ। हाँ, और मेरे हस्बैंड की बात, वो मुझे कहते हैं कि देखो आपने काम स्टार्ट किया है तो सब कुछ सोच के समझ के, दोनों ने विचार विमर्श करके वीडियोस चालू किए हैं। तो ये सारी परेशानियां आने वाली, ये तो मुझे पहले से पता था, पर मुझे जो है कोई कुछ बोल देता है तो थोड़ी टेंशन हो जाती है। पर मेरे मोटिवेशन स्पीकर मेरे हस्बैंड, वो मुझे मोटिवेट समय समय पर करते रहते हैं, कहते हैं ये आपके स्ट्रगल टाइम है, आप मेहनत करते रहो, है ना। तो आहा, देखो मैं इनकी बात कर रही थी और ये आ गए। सच में तुम्हारी बात कर रही थी, कसम से मैं तुम्हारी बात कर रही थी। और ये है मेरी बैकबोन जो मेरे पीछे खड़े सबको आंसर करने के लिए। हाँ, तो ये मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि स्ट्रगल टाइम है, लोगों की बातों में ध्यान ना देते हुए स्ट्रगल करो, बस इन्हीं की बातों को सुनकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरे प्यारे पतिदेव, कहाँ थे आप? कहीं नहीं था मैं।